हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस को क्वालिफाई करने की आप लोगों की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, एकदम सटीक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे कि आप एसबीआई क्लर्क का मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए काफ़ी सारे मेंस खुद क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, आईपीएस क्लर्क कह लो, चाहे आईपीएस पीओ मेंस, ठीक है, या आरआरबी पीओ मेंस हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, स्किप मत करना, ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। मैं अगर बात करूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है एसबीआई क्लर्क मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर मैं बात करूं बैंक एग्जाम में किसी भी मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें कि आपका करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। ठीक है, कभी भी किसी ने भी अगर एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ हो, आप किसी से भी सुन लेना, किसी ने भी बिना जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पढ़े हुए एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में आता है इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप करो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक कोई भी सोर्स पकड़ो आप। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हो। आप गौरव गर्ग सर के जो स्टडी IQ वाले उनकी वीडियोस देख सकते हो, या फिर मैं बात करूं आशीष गौतम सर है, उनकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कंपेयर ऐसा नहीं करना कि कौन सा टीचर बढ़िया है, सभी टीचर ठीक है, किसी से भी आप लोग पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गौरव गर्ग से पढ़ा करता था, गौरव गर्ग सर से, तो मेरा भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ। मेरा फ्रेंड एक जो कि आरआरबी में है, ठीक है, आरआरबी में स्केल 1 ऑफिसर है, वो आशीष गौतम सर से पढ़ा करता था, उसका भी पेपर क्वालिफाई हुआ। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप किससे पढ़ोगे तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो, कितना क्विज लगा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। ठीक है, टीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मेंस के लिए जो हेल्प है ना वो आप खुद की करते हो। ठीक है, मेंस के लिए आप ही को बहुत ज़्यादा जो है जलना पड़ता है। ठीक है, और तब जाकर के आप सोने की तरह निखर करके आते हो और सिलेक्शन होता है। तो मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इतना बात जान लो। क्योंकि आप हो सकता है अगर मैं बात करूँ कोई भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, अर्थमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, बट उसमें क्वेश्चन अगर टफ आया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं ना कि सारे के सारे टफ क्वेश्चन टीचर करा के चलेगा। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। बट हालांकि अगर एग्जाम क्वालिफाई करने की बात है तो कभी भी रीजनिंग और मैथ्स की बदौलत एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है किसी का भी। ठीक है, जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का और इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूँगा आरसी वगैरह लगाओ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, इनकेस मान लो नहीं समझ में आता आरसी को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इनफाइनाइट सीमल चैनल है यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आरसी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया जाता है। ठीक है, सब समझ में आएगा आपको उसमें, तो वो आप देख सकते हो। फिर जनरल अवेयरनेस का जैसे कि मैंने आपको बताया, आशीष गौतम सर हैं, गौरव गर्ग सर हैं, ठीक है, इनको देख सकते हो। या फिर PDF से पढ़ना चाहते हो, अफेयर्स क्लाउड की देख सकते हो। ठीक है, कहीं से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ाई करो, सोर्स कोई भी एक पकड़ो, उस सोर्स को फॉलो करो, प्लस क्विज जो है वो अलग अलग जहाँ से भी आपको सोर्स मिल सके वहाँ से लगाओ। ठीक है, जो आपने मॉक ले रखा हो वो, या फिर कहीं पर भी मान लो कि अड्डा की, जैसे कि अड्डा की फ्री वाली क्विज आती है, वो देख सकते हो, उनको लगा सकते हो। ठीक है, तो क्विज बहुत सारी लगाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर अगर बात करें इंग्लिश का, मैंने जैसे बताया आरसी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करते हो, और आरसी को किस तरीके से करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, नहीं समझ में आता आरसी को किस तरीके से टैकल करना है, इनफाइनाइट सीमल चैनल है या फिर और भी बहुत सारे चैनल है, आपको मिल जाएगा कि आरसी को किस तरीके से करा जाता है, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट डेवलप करो इंग्लिश के लिए, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर वगैरह बहुत कम, नाम मात्र के बराबर पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर्स के रूल याद है, 120 रूल याद है, 200 रूल याद है, उनसे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फैक्ट है ये बात। ओके, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इनको अच्छी तरीके से करते चलना है। फिर बात आती है क्वांट और रीजनिंग को किस तरीके से करना है। क्वांट में अब जो आपने टॉपिक छोड़ दिए थे प्रीलिम्स के अंदर, जैसे क्वांटिटी वन वाले ऐसे सवाल होते थे ना, कंपेयर करना होता था, कंपेयरिंग क्वांटिटी बेसिकली, उन टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग को मेंस एग्जाम में दिखता है तो उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से ईजी होते हैं आप लोग के। प्लस मैंने बताया हुआ है DI आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन जितना करके चलो उतना कम है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी टाइप की देखने को मिल सकती है। मेंस का पेपर थोड़ा सा टफ ही रहता है, बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगा एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो कि आप लोग कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसमें हवा नहीं लग रही है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पीओ के एग्जाम में वो जरूर हो सकता है, बट एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला। आपको मतलब क्वेश्चन करने लायक दिख जाएंगे आप लोगों को। तो मैथ सेक्शन में DI के जो सवाल है उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलो, और फिर जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले सवाल होते हैं उनको करके चलो। एक बात ध्यान रखना, बैंक का एग्जाम जो भी क्रैक कर रहा है ना, इसमें मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, बट स्टिल उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता वो भी बता देता हूँ। थोड़ा सा क्या है, ईगो पे वो अपनी बात ले जाता है कि भाई हमने अर्थमेटिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, हमको बहुत आता है, हम अर्थमेटिक करेंगे, अर्थमेटिक हमसे होनी चाहिए। अरे यार, आपको ये देखना है कि आप अर्थमेटिक, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, आप अर्थमेटिक की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बट पेपर क्या डिमांड कर रहा है वो भी देखो ना।
मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये देखना होता है कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। एग्जाम जो डिमांड करके चल रहा है आपको वैसा करना है, ना कि वो कि जो आप चाहते हो वैसा करो, ठीक है। कितनी भी अच्छी तरीके से आप लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ाओ, अब अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो ना, उसको जाने दो। डीआई है सामने, डीआई का दिख रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम दिया जाए तो सॉल्व हो सकता है, तो उसको करो, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी आप लोग को प्रॉपर बना के चलनी है कि डीआई हमें सॉल्व करना है, क्वांटिटी जो कंपेयरिंग क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 उनके सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग में अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग इनसे रिलेटेड सवाल देखना है। जो कोडेड ब्लड रिलेशन आता है उनके अगर क्वेश्चन दिखते हैं वो कर लेना है, या फिर कोडेड डायरेक्शन या फिर कोडेड इनइक्वलिटी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन इजीली हो भी सकते हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। नहीं समझ में आता तो एक बार आप किसी टीचर का लेक्चर देख लो, या फिर मान लो अंकुश लांबा सर है उनकी क्लासेस देख सकते हो, या फिर इनफाइनाइट सिमल चैनल है, ठीक है, वो भी कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट उनके ऊपर काफ़ी सारे सवाल बनाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अवेलेबल है ये, ठीक है। तो आप लोग ये इनके वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, क्वांट का सेक्शन डीआई कैसे करनी है, काफ़ी सारे चैनल है, अमर सर का चैनल है, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट है उसमें कि किस तरीके से मेंस के सवालों को सॉल्व किया गया है। फिर आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका आप देख सकते हो वीडियोज़, उनके वीडियोज़ भी अवेलेबल है किस तरीके से आपको मेंस की तैयारी करके चलनी है। फिर इनफाइनाइट सिमल चैनल तो खैर क्वांट और मैथ्स दोनों के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है। तो एक तरीका आपको पता चलेगा, तरीका कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या एग्जाम टेम्परामेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो ही बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दो बातें मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी तैयारी, पहली चीज़ तैयारी करके चलनी है। दूसरा है एग्जाम टेम्परामेंट, कि एग्जाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ये भी सोच के चलना है। इतना कुछ अगर करके चलोगे डेफिनेटली आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे और जॉब आपके हाथ में होगी, ठीक है। क्योंकि मेंस क्वालिफाई करते ही आप लोग का जॉब हाथ में है। दूसरा, मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 25 तारीख को ही होगा आप लोग का। तो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बाकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। और बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।